अस्सलाम वालेकुम तमाम व्यूअर्स। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह के फ़ज़ल व करम से आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर में हम इंग्लिश ग्रामर कोर्स स्टार्ट करने लगे हैं। इंशाअल्लाह ताला आपको ये इंग्लिश कोर्स मुकम्मल उर्दू में समझाया जाएगा। किसी भी चीज़ के लिए कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज़रूरी है। ये इंशाअल्लाह आपकी कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करेगा कि जो दोस्त अपनी बात अच्छे तरीके से किसी को नहीं समझा सकते, वो इंशाअल्लाह इस कोर्स को करने के बाद, सुनने के बाद अपनी बात को अच्छे से समझा सकेंगे। ये ज़रूरी नहीं है कि पढ़े लिखे जो हैं वही इस कोर्स के लिए करें। ये कोर्स किसी भी फील्ड के लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब तक आप अपनी बात को किसी भी तरीके से किसी को समझाएंगे नहीं तो आप एक अच्छे कम्युनिकेटर नहीं बन सकते। ये आप किसी भी फील्ड से ताल्लुक़ रखते हों, स्टूडेंट्स हों, बेशक आप ई कॉमर्स फील्ड से हों या ग्राफिक डिज़ाइनर हों या आप कोई और मार्केटर हों, अच्छे बिज़नेसमैन हो, तो आपको इस स्किल्स की ज़रूरत पड़ती है, कम्युनिकेशन स्किल्स की, जो बहुत अच्छे से मैटर करती है। इसको कुछ लेक्चर में हमने डिवाइड किया है। लेसन नंबर 1 में कुछ चीज़ें आपको समझाई जाएंगी, बाकी हम नेक्स्ट लेसन में डिस्कस करेंगे। लेसन 1 में जो चीज़ें डिस्कस की जाएंगी वो आपके सामने हैं। सबसे पहले नंबर 1 पे हमारे पास लेटर है। लेटर में वावल और कॉन्सोनेंट्स होते हैं। दूसरे नंबर पर वर्ड्स है। वर्ड्स में प्रीफिक्स और सफिक्स आता है। तीसरे नंबर पर आपके पास फ्रेज़ है। फ्रेज़ में आप और चौथे नंबर पर जो चीज़ हमारे पास डिस्कशन के लिए मौजूद है वो आपके पास सेंटेंस है। सेंटेंस में हम डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को, कि सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है। ये सब चीज़ें आपको एग्जाम्पल के साथ समझाई जाएंगी और फिर लास्ट पे आपको कुछ काम खुद करने के लिए भी दिया जाएगा। सबसे पहले लेटर। लेटर का आपने मीनिंग आपको पता है, ख़त आपने पढ़ा है, लेकिन यहाँ पर हम लेटर का मतलब ख़त नहीं है। ए टू ज़ी जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं उनको इंग्लिश में लेटर्स बोलते हैं। ए टू ज़ी जितने भी 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं उनको दो आप डिवाइड करते हैं ग्रुप्स में। एक कुछ को वावल्स का नाम देते हैं और चंद बाकी जो उनके अलावा होते हैं उनको कॉन्सोनेंट्स बोलते हैं। अब वावल्स क्या होते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास कुछ वर्ड्स हैं AEIOU। इन वर्ड्स को आप वावल्स का नाम देते हैं। AEIOU ये जो लेटर होते हैं इनको बोलते हैं वावल्स। इनके अलावा कॉन्सोनेंट्स में आपके पास इन तमाम वावल्स के अलावा जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं उनको आप कॉन्सोनेंट्स बोलते हैं, A to Z। अब दूसरे नंबर पर आपके पास वर्ड्स आता है। वर्ड्स क्या है? व्हाट इज़ वर्ड? आपके पास ये क्वेश्चन जहन में आता है कि वर्ड्स क्या होता है। वर्ड इज़ द कम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर अल्फ़ाबेट्स और लेटर। वर्ड्स आपके पास 2 या 2 से ज़्यादा लेटर और आपके पास अल्फ़ाबेट से मिलकर बनता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास कार, बॉय, स्टूडेंट्स। अब आप देख सकते हैं कि इनमें आपके पास 2 से ज़्यादा लेटर इस्तेमाल हुए हैं जो कि मिलकर आपके पास वर्ड्स बनाते हैं। इसके अलावा वर्ड्स में 2 चीज़ें और आती हैं जो डिस्कशन के लिए बहुत अहम है। प्रीफिक्स नंबर 1 पे और दूसरे पे सफिक्स। अब आपके पास क्वेश्चन ये आता है कि परफिक्स क्या है? व्हाट इज़ परफिक्स? तो आपके पास एग्जाम्पल के साथ आपको समझाते हैं कि प्रीफिक्स क्या होता है। मिसाल के तौर पर आपके पास कोई लफ्ज़ हैप्पी है जिसका मतलब है खुश, हैप्पी। अगर आप इसके शुरू में अनहैप्पी अन लफ्ज़ लगा दें, जो अन लगाया है उसको प्रीफिक्स बोलते हैं, जिससे उसका मतलब चेंज हो गया। अब दूसरे नंबर पर आता है व्हाट इज़ सफिक्स। सफिक्स क्या है आपके पास? इसी तरीके से अगर आप हैप्पीली लें, ILY जो हमने इस्तेमाल किया है, सफिक्स इसको बोलते हैं जो लास्ट पे लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरीके से अब आपके पास नंबर 3 पे आता है फ्रेज़, कि आपके पास फ्रेज़ क्या है। फ्रेज़ आपके पास कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स होता है। ये आपके पास जो मैसेज होता है, जो बात, वो अच्छे तरीके से कंप्लीट कन्वे नहीं करता। मिसाल के तौर पर इन द रेन, ये कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स है। बारिश में ये नहीं बताया गया कि क्या चीज़ बारिश में। ऑन द रोड, अदर एग्जाम्पल ऑफ फ्रेज़, सड़क पर, जिसका मतलब है इसमें भी आपको चीज़ नहीं बताएगी। अब सेंटेंस देखते हैं। सेंटेंस इज़ आल्सो द कम्बिनेशन ऑफ वर्ड, इट गिव्स द फुल मैसेज। सेंटेंस भी आपके पास वर्ड का कम्बिनेशन होता है, ये आपको मुकम्मल इंफॉर्मेशन देता है।
किसी भी चीज़ के बारे में। द बॉय इज़ इन द रेन, मिसाल के तौर पर आपके पास आपने देखा कि लड़का बारिश में। फ्रेज़ इज़ द पार्ट ऑफ सेंटेंस, फ्रेज़ जो है वो सेंटेंस का हिस्सा हो सकता है, सेंटेंस फ्रेज़ का हिस्सा आपके पास नहीं होता। सेंटेंस में दो चीज़ें आपके पास आती हैं। नंबर 1 पे आपके पास आता है सब्जेक्ट, नंबर 2 पे आपके पास प्रेडिकेट आता है। अब व्हाट इज़ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या होता है, आपको ये चीज़ समझाते हैं एग्जाम्पल के साथ कि व्हाट इज़ सब्जेक्ट। आपके पास सब्जेक्ट इज़ द परफॉर्मर, एक्टर, जो आपके पास काम कर रहा हो, एक्टर परफॉर्म करने काम करने वाले को आप सब्जेक्ट कहते हैं। जो आपके पास काम करने वाला है, मिसाल के तौर पर कोई चीज़ कर रहा है, कोई काम जो करने वाला होगा उसको हम सब्जेक्ट कहेंगे। मिसाल के तौर पर एग्जाम्पल आपके पास लिखा हुआ है, अरसलान इज़ प्लकिंग द फ्लावर। अब इस सेंटेंस में आपके पास सब्जेक्ट क्या है, उस चीज़ को हम डिस्कस करते हैं। अब अरसलान आपके पास जो लफ्ज़ है ये दरअसल सब्जेक्ट है। अरसलान क्या है, वो काम कर रहा है। इज़ प्लकिंग द फ्लावर, अरसलान क्या कर रहा है, काम कर रहा है। तो इस के बाकी हिस्से को जो होता है सेंटेंस का, उसको हम बोलते हैं प्रेडिकेट, जो आपके पास ये चीज़ वाज़ह करता है कि सब्जेक्ट क्या काम कर रहा है। दो हिस्से होते हैं एक सेंटेंस के, एक को बोलते हैं सब्जेक्ट, दूसरे को बोलते हैं प्रेडिकेट। अब आपको समझ आई कि सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है। प्रेडिकेट काम जो हो रहा है उसको बोलते हैं, और जो काम करने वाला होता है उसको आप सब्जेक्ट बोलते हैं। अब एक मिसाल और देखते हैं आप, अली इज़ ईटिंग एन एप्पल। अब इस सेंटेंस में आप देखें तो अली आपके पास सब्जेक्ट है और इज़ ईटिंग एन एप्पल आपके पास एक प्रेडिकेट है। ये थी कुछ एग्जांपल्स जो लेसन 1 में हमने इस्तेमाल की। अब आपको इंशाअल्लाह कुछ वर्क देते हैं एग्जांपल का, जो आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि इनमें से क्या चीज़ आपके पास प्रेडिकेट है और कौन सी चीज़ आपके पास सब्जेक्ट है। एग्जांपल नंबर 1 आपके पास है, द डॉग इज़ स्लीपिंग इन द सन। दूसरी एग्जांपल आपके पास दी हुई है, द चाइल्ड थ्रू द बॉल। तीसरी एग्जांपल जो आपके पास दी हुई है, इट्स रेनिंग हैवीली आउटसाइड। तीसरे नंबर पे आपके पास दी हुई है कि इट्स रेन हैवीली आउटसाइड। अब इन 3 एग्जांपल में आपने बताना है कि आपके पास सब्जेक्ट क्या चीज़ है और प्रेडिकेट क्या चीज़ है। तो इससे आपको आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और मुझे भी पता चल जाएगा कि आपने क्या सीखा है आज के इस लेक्चर में। तो कमेंट करके अपनी इस लेक्चर के मतलब राय ज़रूर बताएं, और जो आपको ये होमवर्क दिया है काम करने के लिए, ये भी आप ज़रूर बताइएगा कि इसमें आपके पास सब्जेक्ट कौन सी चीज़ है, प्रेडिकेट क्या चीज़ है। सोफिक्स की भी कुछ मिसालें आप कमेंट में दे सकते हैं, और आप प्रीफिक्स भी बता सकते हैं चंद मिसालें। इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेसन में हम सेंटेंस की मज़ीद टाइप्स, कितने किस्म के सेंटेंस होते हैं उनको डिस्कस करेंगे, और नाउन आपके पार्ट ऑफ स्पीच आपके पास क्या होते हैं उनको भी इंशाअल्लाह डिस्कस करेंगे।